देखिए आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो ये है कि पिछले 5 वर्षों में जितने भी क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के या कहें वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस आपके पहले के पेपर्स में आ चुके हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे बेटा कि आज मैं जो है उसको आप लोगों को एक ऑब्जेक्टिव या वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस जो है वो कराऊंगा। तो जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप क्या करेंगे, इसको साथ में नोट डाउन करते चलेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से मैं बोलूंगा कि आप उसको नोट डाउन कर सकें, साथ में उसका आंसर भी बताते चलेंगे। ठीक, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखेंगे, एलईडी का पूरा नाम क्या है? एलईडी का पूरा नाम क्या है? आंसर में लिखिएगा लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। दूसरा क्वेश्चन बेटा लिखेंगे, अपवर्तनांक संबंधी स्नेल का नियम क्या है? ठीक है, अपवर्तन संबंधी स्नेल का नियम क्या है? लिखिएगा, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए, एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की साइन तथा अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन, ब्रैकेट में लिखिएगा साइन, का अनुपात एक नियतांक होता है। फिर आगे लिखेंगे अर्थात, नीचे वाली लाइन में आप लिखिएगा फिर साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट या कहें नियतांक। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू नियतांक, कांस्टेंट। तीसरा क्वेश्चन लिखिएगा, समपोषी व्यतिकरण यानी ब्रैकेट में लिखेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की में तीव्रता होती है, में तीव्रता होती है। ऑप्शन दिया रहेगा अधिकतम, पहला ऑप्शन है अधिकतम, दूसरा न्यूनतम, तीसरा अधिकतम एवं न्यूनतम दोनों संभव है, और चौथा ना तो अधिकतम ना ही न्यूनतम। कौन सा आंसर सही होगा? तो लिखेंगे समपोषी व्यतिकरण में तीव्रता अधिकतम होती है। फिर आगे चौथा क्वेश्चन लिखेंगे, एक ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर आधारित है? चार ऑप्शन इसके हैं। पहला है प्रकाश का ध्रुवीकरण, दूसरा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, तीसरा है प्रकाश के व्यतिकरण, और चौथा प्रकाश का विवर्तन। और जो आंसर सही होगा वो होगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो एक लाइन में लिख सकते हैं, एक ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित होता है। पांचवा क्वेश्चन लिखेंगे, इंद्रधनुष निम्न में किस कारण दिखाई देता है? आंसर लिखेंगे सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण, सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण। तो लिखेंगे इंद्रधनुष
सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण दिखाई देता है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन लिखिएगा। धारा घनत्व, धारा घनत्व, धारा घनत्व को बेटा ब्रैकेट में कैपिटल जे से लिखेंगे। विद्युत चालकता, विद्युत चालकता को सिग्मा से डिनोट करेंगे, तथा विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, के बीच संबंध को बताएं या लिखें, के बीच संबंध को लिखें। आंसर होगा J इज इक्वल टू सिग्मा ई, कैपिटल J इज इक्वल टू सिग्मा ई। ठीक है, यानी धारा घनत्व बराबर विद्युत चालकता गुणे विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इसके अलावा ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हो गए। 7वां क्वेश्चन लिखेंगे। एक समांतर प्लेट संधारित्र के, एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच वायु गैप बढ़ाने पर, वायु गैप बढ़ाने पर इसकी धारिता, इसकी धारिता, पहला लिखेंगे ऑप्शन बढ़ जाएगी, दूसरा घट जाएगी, तीसरा कोई परिवर्तन नहीं होगा, और चौथा बढ़ भी सकती है या घट भी सकती है, बढ़ या घट सकती है, यानी दोनों में। ठीक, जो करेक्ट आंसर है वो है बेटा बढ़ जाएगी, धारिता बढ़ जाएगी। तो इसको एक लाइन में लिखिएगा। एक समांतर प्लेट संधारित्र के, एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच वायु गैप बढ़ाने पर इसकी धारिता बढ़ जाएगी, इसकी धारिता बढ़ जाएगी। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको सभी लोग जरूर तैयार करेंगे। अगला क्वेश्चन लिखेंगे। कैरी फॉस्टर सेतु, कैरी फॉस्टर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? लिखिएगा। कैरी फॉस्टर ब्रिज बोलिए या कैरी फॉस्टर सेतु बोलिए, लिखिएगा। कैरी फॉस्टर ब्रिज, व्हिटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है, के सिद्धांत पर कार्य करता है। 8 क्वेश्चन हो गए। 9वां क्वेश्चन लिखेंगे। अतिचालक, अतिचालक यानी सुपर कंडक्टर, ब्रैकेट में लिखिएगा सुपर कंडक्टर का पदार्थ होता है। 4 ऑप्शन है। पैरामैग्नेटिक, पूर्ण डायामैग्नेटिक, कैरी मैग्नेटिक, इनमें से कोई नहीं। जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है पूर्ण डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो एक लाइन में लिख सकते हैं। अतिचालक, अतिचालक पदार्थ पूर्ण डायामैग्नेटिक होता है, पूर्ण डायामैग्नेटिक होता है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन लिखेंगे। 10वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखेंगे। एक कुचालक में, एक कुचालक में, ये जितने भी क्वेश्चन आपको बेटा कराए जा रहे हैं
एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इसे जरूर तैयार करेंगे। वीडियो की रिकॉर्डिंग रिपीट करके देखिएगा, फिर से देखिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाके फिर से देख लीजिएगा, 2 बार 3 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा, कहीं कुछ अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करने के लिए बस 2 से 3 बार इस वीडियो को आपको रिपीट कर करके देख लेना है, ठीक है। ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर पेपर होता है तो इसमें से आप 7 से 8 10 क्वेश्चन आप इसमें पा जाएंगे, ठीक है। तो 10वां क्वेश्चन लिखेंगे, एक कुचालक में ऊर्जा बैंड अंतर का मान, ऊर्जा बैंड अंतर का मान का लगभग मान है। और 3 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लिखेंगे यहाँ जो ऑप्शन दिया है उसमें से 0 जो होगा वो तो हो ही नहीं सकता, अर्धचालक वो केस हो जाएगा, कुचालक हो ही नहीं सकता। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर के जो मटेरियल होते हैं जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, उसके रेंज में आ जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं उसके अकॉर्डिंग जो आंसर निकल के आ रहा है वो आंसर निकल के आएगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। 11th क्वेश्चन बेटा लिखेंगे, 11th क्वेश्चन नोट करिए, पी टाइप अर्धचालक में मुख्य आवेश वाहक होते हैं। पी टाइप अर्धचालक में मुख्य आवेश वाहक होते हैं। 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला होल, दूसरा इलेक्ट्रॉन और तीसरा पॉलीट्रॉन। एक तीनों में से जो इम्पोर्टेंट है, जो आंसर है वो है होल। तो लिखेंगे एक लाइन में, पी टाइप अर्धचालक में होल मुख्य आवेश वाहक होते हैं, मुख्य आवेश वाहक होते हैं। चलिए 10 क्वेश्चन आपके हो गए। 11वां क्वेश्चन लिखिएगा, 1 वोल्ट की परिभाषा दीजिए। 1 वोल्ट की परिभाषा दीजिए। 1 वोल्ट की परिभाषा दीजिए, आंसर लिखिएगा। एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े, यदि 1 जूल कार्य करना पड़े तब उनके मध्य विभवांतर 1 वोल्ट के बराबर होता है। चलिए 12वां क्वेश्चन नोट करिएगा। 12वां क्वेश्चन नोट करिएगा और इसको सभी लोग कोशिश करिएगा पहले सॉल्व करने की, ठीक है। क्वेश्चन है 2 किलोवाट, 2 किलोवाट घंटा यानी किलोवाट आवर को जूल में परिवर्तित करिए, को जूल में परिवर्तित करिए।
वैसे 1 किलोवाट कई बार पूछ चुका है तो आप 1 भी लिख सकते हैं, और 1 किलोवाट आवर का होता है बेटा 1 किलोवाट आवर का होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। 3.6 1 किलोवाट आवर is equal to 3.6 into 10⁻⁶ जूल। 3.6 into 10⁻⁶ जूल। फिर इसके बाद लिखिएगा 13वां क्वेश्चन नोट करें आज का। एसआई प्रणाली में सौर नियतांक का मात्रक लिखिए। एसआई प्रणाली में सौर नियतांक का मात्रक लिखिए, और लिखिएगा होता है वाट पर मीटर स्क्वायर। वाट पर मीटर स्क्वायर। अगला 14वां क्वेश्चन लिखिएगा। 14th क्वेश्चन, नंबर ऑफ 14 क्वेश्चन जो है लिखिएगा, और गेट का संकेत दिखाइए। और गेट का संकेत दिखाइए। ठीक, मैं बना देता हूँ, स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा देता हूँ, सभी लोग जो है वो नोट कर लीजिएगा। व्हाइट बोर्ड पे आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। व्हाइट बोर्ड बन के आएगा, आ रहा होगा, और ये आप बना लीजिएगा। ठीक है, यहीं पे लिख लीजिएगा ए, इसको लिख लीजिएगा बी, ये हो जाएगा वाई, और ये हो जाएगा और गेट। ठीक है, ये हो जाएगा और गेट। सभी लोग बना लीजिएगा। चलिए 15th क्वेश्चन लिखेंगे। प्रकाशित फाइबर का सिद्धांत। प्रकाशित फाइबर का सिद्धांत लिखिए। लिखिएगा, 2-3 लाइन का है। प्रकाशित फाइबर एक ऐसी तकनीक है। प्रकाशित फाइबर एक ऐसी तकनीक है। एक ऐसी तकनीक है एक ऐसी तकनीक है
एक ऐसी तकनीक है जो प्रकाश पुंज का सूचना के रूप में, जो प्रकाश पुंज का सूचना के रूप में कांच, प्लास्टिक तारों या फाइबर में संचार से संबंधित है, फाइबर में संचार से संबंधित है। फाइबर ऑप्टिक्स दूर संचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फाइबर ऑप्टिक्स दूर संचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक ऑप्टिकल फाइबर लचीला एवं पारदर्शी फाइबर होता है। इसके 3 भाग होते हैं: कोर, क्लैटिंग, कोटिंग। कोर, क्लैडिंग, कोटिंग। चलिए एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, 16वां क्वेश्चन है, सीमेन निम्न में से किसका मात्रक है? सीमेन निम्न में से किसका मात्रक है? और 3 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रतिरोधकता, पहला है प्रतिरोधकता, दूसरा प्रतिरोध और तीसरा वैद्युत चालकता। सही आंसर है वैद्युत चालकता, यानी सीमेन वैद्युत चालकता का मात्रक है, का एक मात्रक है। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि क्रांतिक कोण में अपवर्तन कोण का मान क्या होता है? क्रांतिक कोण में अपवर्तन कोण, या ऐसे भी पूछ सकता है कि अपवर्तन कोण को के किस मान पर उसे क्रांतिक कोण कहा जाता है? अपवर्तन कोण के किस मान को क्रांतिक कोण कहा जाता है? और आंसर लिखिएगा 90 डिग्री। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 90 डिग्री। याद रखिएगा जहां भी क्रांतिक कोण आएगा आप ऑप्शन लगाएंगे 90 डिग्री, आंसर होगा 90 डिग्री। 16 क्वेश्चन हो गए आपके, इसमें 16 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अब आइए इसके अलावा हम लोग जो है आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये 2018 और 19 के क्वेश्चंस मैंने आपको लगवाए हैं, जो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है इस बार भी अगर पेपर होता है तो। और 2017 के कुछ क्वेश्चंस भी जो हैं वो ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट हैं, आ सकते हैं, तो उसको भी करवा देते हैं। तो लिखिएगा 17वां क्वेश्चन आज का, किन्हीं 2 अर्धचालकों के नाम बताइए। निज अर्धचालक हो सकते हैं, यानी पहला जर्मेनियम और दूसरा सिलिकॉन। पहला जर्मेनियम, दूसरा सिलिकॉन। ठीक है, पहला लिखिएगा जर्मेनियम और दूसरा लिखिएगा सिलिकॉन। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 18 नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 नोट करिएगा आज का। वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव में संबंध। वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव में संबंध बताइए। नोट करेंगे V इज इक्वल टू E इंटू R। जहां पे लिखिएगा V क्या है? विभव, पोटेंशियल है। लिखिए V क्या है? विभव है। कैपिटल E क्या है? वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। और R क्या है? आवेश की दूरी है।
आज के 18 क्वेश्चन हो गए। 19वां क्वेश्चन लिखिएगा, जर्मेनियम तथा सिलिकॉन में बैंड एनर्जी गैप, क्या कहें, बैंड ऊर्जा गैप, अंतराल भी बोलते हैं, बताइए कितना होता है ये आपको बताना। तो सिलिकॉन के लिए लिखिएगा 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम पे लिखिएगा 0.67 होता है, यहाँ पे 72 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको 0.67 भी दे सकता है, 0.7 भी दे सकता है, 0.72 भी दे सकता है। तो ये मान के चलिएगा कि जर्मेनियम के केस में 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, और सिलिकॉन के केस में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास की वैल्यू हम लेते हैं, ठीक है। ये आपका 19वां क्वेश्चन हो गया। 20वां क्वेश्चन नोट करिएगा, मेजर का क्या तात्पर्य है, मेजर का क्या तात्पर्य है, लिखिएगा MASER, जहां पे लिखिएगा M फॉर है माइक्रोवेव, एक पे लिखेंगे एम्प्लीफिकेशन बाय, S के जगह लिखेंगे स्टिमुलेटेड, E से होगा इमिशन ऑफ, और R से लिखेंगे रेडिएशन। तो हो जाएगा, मेजर का तात्पर्य हो जाएगा माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये आज के 20 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो पहले के पेपर्स में आए हुए हैं उसको मैंने कराया। इसके अलावा भी जो है 4-5 क्वेश्चन अभी हम लोग आज और भी कर सकते हैं, तो उसको भी कर लेते हैं। लिखिएगा, अर्धचालकों में अपमिश्रण क्यों आवश्यक है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, अर्धचालकों में अपमिश्रण क्यों आवश्यक है। आंसर लिखेंगे, अर्धचालकों की चालकता को बढ़ाने के लिए, अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने के लिए अपमिश्रण आवश्यक है, अपमिश्रण आवश्यक है। ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक एवं संग्राहक धारा में संबंध बताइए। लिखिएगा IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, जहां पे IE जो है वो उत्सर्जक धारा है और IC जो है वो संग्राहक धारा है। ये क्वेश्चन नंबर 22 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 23 लिखिएगा, वायु वेग मापन में, वायु वेग मापन में किस यंत्र का प्रयोग होता है। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर, एनीमोमीटर। फिर एक चीज और, 24वां क्वेश्चन नोट करिएगा, ये 23वां हो गया। 24वां क्वेश्चन, के परावैद्युतांक वाले, के परावैद्युतांक वाले समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र लिखिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र लिखिए। C इज इक्वल टू KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल d। कैपिटल C इज इक्वल टू कैपिटल K इंटू कैपिटल A इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन, होल अपॉन करिएगा, अपॉन स्मॉल d। 24 क्वेश्चन आपके हो गए।
25वां क्वेश्चन आपके लिए है, सूर्य विकिरण से आप क्या समझते हैं? सूर्य विकिरण से आप क्या कहें, सौर विकिरण से आप क्या समझते हैं? लिखिएगा, सूर्य से प्राप्त विकिरण को सौर विकिरण कहते हैं। सूर्य से प्राप्त विकिरण को सौर विकिरण कहते हैं। पृथ्वी पर सूर्य की किरण सौर विकिरण द्वारा ही पहुंचती है। पृथ्वी पर सूर्य की किरण सौर विकिरण के द्वारा ही पहुंचती है। चलिए ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखिए 25 क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के पिछले 3 सालों के, जब से ऑब्जेक्टिव टाइप या वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं 2017, 18, 19 के पेपर के क्वेश्चंस आपको 25 क्वेश्चन करा दिए गए। 2020 में कोविड के चलते पेपर नहीं हुआ था और 2021 में ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होने जा रहा है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये 25 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मान के चलिए कि जब पेपर होगा तो इन 25 क्वेश्चंस में से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपके रिपीट करने ही है। या मेरा एक अनुभव है बेटा, आप इसका फायदा उठाइए। कम से कम इस 25 क्वेश्चन को आप जरूर तैयार करें। अगर पेपर होता है तो 7 से 8 नंबर के गारंटीड क्वेश्चंस आपको इस 25 में से मिल जाएंगे। इसको रटने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इस वीडियो को, जो आपका इस वीडियो को, जो आपका ग्रुप है ASH वीडियोस का ग्रुप है, उसमें ये रहेगा। आप एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, ठीक है। और देख के इसको जो है बस देखिए, 3 बार देख लेंगे, तैयार हो जाएगा। बिल्कुल कोई टेंशन की बात नहीं है। 25 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, 7 से 8 क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे। बाकी पेपर के लिए आपको बेस्ट ऑफ